गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज एडवांस अकाउंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट गुडविल पार्ट 4 कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्वेश्चंस देखेंगे, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं। 9th क्वेश्चन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को देख के हम आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 7 लाख। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट ये दे रखा है अपने को। The rate of return expected from the capital having related to the risk involved 12%. Normal rate of return कितना है? 12%. Fair remuneration to the partner for their service, सर्विस के लिए remuneration कितनी मिलेगी? 12,000. Sundry asset of the firm, फर्म की कितनी assets है? इतनी. Take 3 year purchase of super profit for calculating the value of goodwill. 3 year purchase super profit लेना है और कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन समझ आ गया आपको पूरा? चलो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर दे रखा है हम को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले 3 ईयर्स का हम प्रॉफिट ले लेंगे, उसको कर देंगे डिवाइड बाय 3, तो अपना कितना आ जाएगा? 3,10,800। तो इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो इतना अपना प्रॉफिट आ जाएगा। इसके अंदर अपने को रेम्युनरेशन जो सैलरी देनी है वो माइनस कर देंगे। कितनी सैलरी थी? 12,000, तो कितना आ जाएगा? 91,600। इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखे अपने को? 7 लाख, नॉर्मल 7 लाख। तो इसका 12% कर लेंगे हम, 12%, तो हमारी ये अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हमने को क्वेश्चन में दे रखा था, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे। हम नॉर्मल प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सुपर प्रॉफिट की। और गुडविल का तो फॉर्मूला आपको पता ही है। गुडविल कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इंटू 3, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3, जितना ईयर परचेज होगा तो अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो अपनी गुडविल की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ आ गया ना? ये क्या लिख रखा है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सुपर प्रॉफिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक पेपर में। हमेशा कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझते हैं। थोड़ा चेंजेस है हर क्वेश्चन में। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कितना है? 50,000। ट्रेडिंग रिजल्ट सेम, अपने को प्रॉफिट दे रखा है 3 सालों का, ये हमें लॉस दे रखा है, ये प्रॉफिट दे रखा है, ये भी प्रॉफिट। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट 8% है। रिस्क ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल 2% है। तो ये टोटल इंटरेस्ट हम प्लस कर देंगे। टोटल मार्केट में कितना और रिस्क कितना है, तो कितना आ जाएगा? 10%। तो उसके हिसाब से हम पर रिस्क ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। रेम्युनरेशन कितनी दे रखी है? 3,600 पर एनम है। तो अपने को गुडविल की वैल्यू 3 ईयर परचेज दे रखी है, तो सुपर प्रॉफिट हम को कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स ये क्या है? ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट को डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे करना है। अभी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन प्रॉपर विजिबल तो है ना? अब टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है? इतना 12,200, 15,000, ये 2,000 लॉस दे रखा था, वो माइनस कर देंगे हम इसमें से 21,000 प्लस कर देंगे। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 46,200। इसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो 11,550। इसके अंदर रेम्युनरेशन बताया था ना, इसके अंदर रेम्युनरेशन लेस होएगी 3,600। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 7,950। अब इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बताया ही था 8%, तो 2% को प्लस कर देंगे तो 10% बन जाएगा। और नॉर्मल कितना आ जाएगा आपका प्रॉफिट? 5,000। आपको ये कैलकुलेट करना आता ही है। किसके ऊपर करेंगे? 50,000 आपको दे ही रखी थी अमाउंट, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट सारा कैलकुलेट करके सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2,950, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दिया अपन ने नॉर्मल प्रॉफिट है। तो आपका ये सुपर प्रॉफिट आ गया। ये सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। क्या है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इंटू 3, तो अमाउंट जो आई है सुपर प्रॉफिट की उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो ये आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ आ गया? अगर कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। कोई भी दिक्कत आए आप मेरे से कमर्जी पूछ सकते हो, उसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन करते हैं। The profit of the company during last 4 years was 16,000, 28,000, 20,000 and 32,000 respectively. The capital employed is 2 lakh and the return in similar business is 10% on capital employed. Calculate goodwill by annuity method based on super profit. The present value of annuity इतनी दे रखी है। annuity for 4 years at the rate of 5%, return is ₹1। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है बट कभी कभी आ जाता है, इसलिए आप ये भी कर लो। क्या जाता है? ये क्वेश्चन ही करना है तो कर लेते हैं हम। क्वेश्चन समझ आ गया क्वेश्चन आपको? अभी क्वेश्चन कर लेते हैं हम।
एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, सारे ईयर्स का हम प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है, सी वाई इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये सी वाई जितनी वैल्यू थी उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सेम यहाँ तक आपका सेम होता है, बस एन्युटी की जो वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको दे रखी थी 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% इज ₹1, तो 1 की कितनी होएगी, 1 डिवाइड बाई 0.282012, तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे जब इसके साथ तो 14,184 अमाउंट आ जाएगी। तो एन्युटी वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा मेरी तरफ से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, from the following data given below the calculate the goodwill of the company by capitalization method। capitalization method से calculate करना है। normal rate of return applicable to the case of business carried on by the company is 10%। adjusted average profit of the preceded 5 years तो 30,000। net asset employed of the company is 2 lakh। अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, तो 30,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 लाख। तो गुडविल की कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसमें सी वी माइनस सी वाई, 3 लाख में से अगर 2 लाख माइनस करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ सी वी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ये प्रॉपर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बस इसमें इसी का ये होता है कि आपको पहले सीवी कैलकुलेट करना होता है, तो सीवी में से सी वाई माइनस करके ये आपकी वैल्यू आ जाती है गुडविल की। आपको ये प्रॉपर क्वेश्चन समझ तो आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 13th क्वेश्चन करते हैं हम। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया, तो अच्छी तरह से समझ लेना। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 5 years are 22,000 and asset and liabilities are 2,75,000 and 75,000 respectively. The fair rate of return is 10%. Calculate the value of goodwill by capitalization average profit method, capitalization of super profit method। ये दोनों मेथड से है, तो ये इजी भी क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार आ भी चुका है। तो हमें देखते हैं कैसे करना है अभी क्वेश्चन। अभी करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें सिर्फ यही होता है, एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। जब तक गुडविल निकालते हैं सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से, बस इसमें यही फ़र्क होता है। तो 22,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 तो कितना आ जाएगा 2,20,000। नेट टेंजिबल एसेट कैसे निकालेंगे, ये एसिड माइनस लायबिलिटी, ये एसिड में से अगर लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो एसिड की वैल्यू आपको दे रखी थी 2,75,000 और ये 75,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा एसिड की वैल्यू, ये सी वाई कितना आ जाएगा 2 लाख। अभी सी वी अपना निकल गया था और सी वी में से अगर सी वाई माइनस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट हो गया। ये कौन से मेथड से हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब दूसरा मेथड कौन सा है, नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। नॉर्मल प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे, वो सिंपल सी वी इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। इसके अंदर क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। बस इसमें ये उल्टा हो जाता है, बस इतना ही फ़र्क होता है उसमें। सी वाई कितना है 2 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 20,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी। सी वी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आपकी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम 22,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो 2,000 आपकी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। अभी सुपर प्रॉफिट निकालना तो बहुत ईजी होता है, बस इसी में सुपर जब गुडविल निकालते हैं हम तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, 2,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 तो कितनी आ जाएगी 20,000। आपको ये प्रॉपर क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो अलग से बना दूँगी। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।